बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है एक्टिविटी लाइफ साइकिल का। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले अपने प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करते हैं और सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहुज़्ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। किसी शख्स ने हज़रत सैयदना इमाम शाफ़ई अलैहि रहमतुल्लाह काफ़ी को वफ़ात के बाद ख्वाब में देखा और हाल दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस दुरूद की बरकत से मेरी बख्शिश फरमा दी। अल्लाह ताला हमें दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी अपने बख्शे हुए बंदों में शामिल फरमाए, आमीन। Let us start the topic of activity. First of all, we will discuss the today's topic that is based on the activity. Activity is basically an application component. जो भी आपको व्यूज़ नज़र आते हैं, एवरीथिंग व्यूज़ जो चीज़ें हैं वो बेसिकली किसी न किसी एक्टिविटी के ऊपर रिलाई कर रही होती हैं। और जो एक एक्टिविटी है ये सबसे बड़ी चीज़ इसको कंसीडर किया जाता है। उस एक्टिविटी के ऊपर ही व्यूज़ है। व्यूज़ का बनना डिपेंडेंट है कंपोनेंट के ऊपर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्टिविटी इज़ एन एप्लीकेशन कंपोनेंट, ठीक है। उस एप्लीकेशन कंपोनेंट होता है ये और ये बड़ा मेजर किस्म का कंपोनेंट है। इसी के ऊपर आपका समझ लें एक्टिविटी सच लाइक अ पेज, जैसे वेबसाइट में एक पूरा पेज है ना, उस तरीके से एक्टिविटी डील करेगी बाकी सारी चीज़ों को। रिप्रेजेंट वन विंडो वन हायरार्की ऑफ व्यूज़ typically fills the screen but can be embedded in other activity or appear as floating window। इस तरीके से भी ये आ सकता है। जावा क्लास है typically one activity in one file। normally इसी तरीके से चलता है इसका behavior। what does an activity do? Represents an activity such as ordering groceries, सेंडिंग ईमेल्स, यानी आप जितनी भी चीज़ें लगाएंगे ना इसके अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर, ये बेसिकली आपके पास नॉर्मल सिनेरियो के अंदर अलग अलग स्क्रीन के अंदर ही आ रही होंगी। और कैन स्टार्ट अदर एक्टिविटीज़ इन द सेम और अदर ऐप्स। आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जंप भी कर सकते हैं और इनका एक ख़ास लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल मीन्स कि इनका एक साइकिल है जिसके अंदर ये पूरा वर्किंग करता है इसको, ठीक है। इस लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास आ जाता है क्रिएटेड, स्टार्टेड, रन्स, पॉज, रिज्यूम, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। और इसके साथ साथ हम इसको मज़ीद देखेंगे आगे। ये एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जी। ये डिफरेंट पेजेस हैं, जैसे कैलकुलेटर खोलते हैं, मैप खोलते हैं, कोई टोस्ट खोलते हैं, कोई आपके पास लिस्ट आ जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ऐप्स एंड एक्टिविटीज़, हमारे पास जितनी भी ऐप्स हैं बेसिकली हर ऐप के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज़ हमारे पास होती हैं। और फर्स्ट एक्टिविटी जो यूज़र को व्यू होती है नॉर्मली वो डेट इज़ कॉल्ड द मेन एक्टिविटी। और आप इसको पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशन के साथ आप मज़ीद भी एक्टिविटीज़ इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास लेआउट्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं। फिर लेआउट्स क्या हैं और एक्टिविटीज़ क्या हैं? जो एक्टिविटी है वो बैकएंड के ऊपर लेआउट को फॉलो करती है। जो एक्टिविटी है वो बैकएंड पे लेआउट को ही चलाती है। लेआउट एक्चुअली डिज़ाइन विद इन द XML फाइल्स। और इन XML फाइल्स को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें एक्टिविटीज़ को यूज़ करना पड़ता है। और बेसिकली जो लेआउट्स हैं ये इसी का पार्ट होते हैं। और जब इसको हम इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम एक्टिविटी को नॉर्मली हम इम्प्लीमेंटेशन के टोटल 4 फेजेस हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेआउट को डिफ़ाइन करते हैं इसमें XML में, ठीक है। XML में डिफ़ाइन करने के बाद हम इसको डिफ़ाइन करते हैं इसकी एक्टिविटी जावा क्लास को, जो कि एक्सटेंडेड होती है किससे? एक्सटेंड होती है ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। और ये आपने जब भी एप्लीकेशन बनाई है तो ये इसके साथ लिखी हुई चीज़ें आ रही होती हैं। शायद कभी आपने गौर किया हो, लेकिन अभी आपको दोबारा रिव्यू करवाते हैं इसको। कंटेंट एक्टिविटी विद लेआउट और कनेक्ट एक्टिविटी विद लेआउट बेसिकली क्या है कि आपने एक्टिविटी को कैसे लेआउट के साथ लिंक करना है। जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस स्लाइड के ऊपर आपको चीज़ें को ब्रीफ करना था, यानी जब हम सेट कंटेंट व्यू करते हैं इन ऑन क्रिएट के अंदर जाके, और इसी तरीके से डिक्लेयर एक्टिविटी इन द
एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। ये 4 स्टेप्स हैं इसके, ये जहन में होंगे तो एक्टिविटी का बनाना मेरे लिए आसान होगा। नंबर 1 थिंग दैट इज़ द डिफाइन लेआउट इन XML। आप XML में डिफाइन कर सकते हैं, आप स्प्लिट करके कर सकते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं। हमने नॉर्मली इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर काम किया प्रीवियस स्लाइड्स में या प्रीवियस हमारे लेक्चर्स के अंदर भी इसके ऊपर डिस्कशन जारी है हमारी कि हमारे पास मैच पेरेंट आता है, फिर हम हाइट विड्थ इस तरीके से हम इसको रैप कंटेंट के लिहाज से डील कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव लेआउट की एग्जांपल दी गई है। फिर हम इसका XML के अंदर बना के, यानी अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी करें तो बैकएंड पे तो XML ही बनती है। और यहाँ पे अगर देखते हैं हमारे पास डिफाइन एक्टिविटी जावा क्लास, तो हमारे पास यहाँ पे जावा क्लास कहाँ पे आती है जी? जावा के अंदर हम जब देखते हैं तो हमारे पास एक्टिविटी आ रही होती है, तो मेन एक्टिविटी का ये कोड बाय डिफ़ॉल्ट पहले से लिखा होता है। वहाँ पे अगर देखें जो बोल्ड किया हुआ यहाँ पे एक्सटेंड्स ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से एक्सटेंड्स होता ही है। और इसके अंदर एक फंक्शन जो कि ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, डेट इज़ कॉल्ड द ऑन क्रिएट। ये ऑन क्रिएट पहले से मौजूद होगा, जिसके अंदर इसके पैरामीटर जो होंगे वो इस बंडल के आ रहे होते हैं, और इसके अंदर ये अपना ही सुपर डॉट ऑन क्रिएट को रिकॉल करता है। बेसिकली इसके अंदर सेम ही फंक्शनैलिटी है, बस ये ओवरराइड किया गया इस फंक्शन में ऑन क्रिएट में। फिर हम देखते हैं जी, अगर सेकंड थिंग करनी है हमने, उसके अंदर क्या करते हैं, इसी फंक्शन के अंदर जाके आपने एक नेक्स्ट लाइन देखी होगी, डेट इज़ कहता है सेट कंटेंट व्यू। फिर हम करते हैं सेट कंटेंट व्यू करेंगे r.layout.activity_main। ये पहले से डिफाइंड कोड है, आज हम इसे समझ रहे हैं। R मीन्स रिसोर्स, लेआउट रिसोर्स इज़ लेआउट इन दिस XML फाइल। ठीक है, रिसोर्स R से मतलब है रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर ही लेआउट होता है, याद है। और हमने उसके अंदर कोई एक्टिविटी मेन है, यानी इसके अंदर जब आप देखेंगे कोडिंग करते हुए तो आपको समझ आ जाएगी। सेट कंटेंट के अंदर हम उसका पूरा बता देते हैं कि हमारी ये एक्टिविटी किस व्यू को, मतलब किस लेआउट को ट्रिगर करेगी। फिर हम जाते हैं, सबसे आखिरी काम होता है हमारे पास क्या, कि हमने मैनिफेस्ट के अंदर इसका करके देखना है कि इसका हमने जिक्र किया हुआ कि नहीं। अभी जिस फ्लो में आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी प्री डिफाइंड हार्ड कोडेड और डिफ़ॉल्ट कोड इसके अंदर मौजूद होता है। जब हम कोई न्यू एक्टिविटी बनाएंगे तो वो भी हम इसके अंदर इसी तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मैनिफेस्ट की फ़ाइल के अंदर ये सारा कुछ आ जाता है हमारे पास एक्टिविटी का। तो फिर हम कहते हैं व्हाट इज़ द एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूरेशन किस तरीके से चल रही है, आपकी एप्लीकेशन ने कैसे कॉल बैक करना है, कब पॉज होना है, कब स्टार्ट होना है, कब रीस्टार्ट होना है, कब स्टॉप होना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल के अंदर के सबसे पहले एक्टिविटी 1 है, इसने एक्टिविटी 2 को स्टार्ट किया, तो उसके बाद फिर 1 को स्टार्ट किया। जैसे ही नेविगेट 1 के ऊपर आया तो 2 जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उससे पहले डिस्ट्रॉय होने से पहले 2 जब चली थी तो 1 स्टॉप्ड हो गई थी। 1 ने जब 2 को चलाया तो 2 ने 1 को स्टॉप कर दिया, 1 स्टॉप होगी, 2 रेज्यूम थी। और जैसे 2 को हमने ख़त्म किया, 2 डिस्ट्रॉय की, तो 1 की तरफ हमने नेविगेट वापस किया। इसको अभी देखते हैं, इसको करके भी चेक करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली क्या क्या हैं, क्रिएटेड, स्टार्टेड, रेज्यूम, पॉज, स्टॉप और डिस्ट्रॉयड। और इसमें कुछ होती हैं विजिबल और कुछ होती हैं नॉन विजिबल। जैसे क्रिएटेड है, ये नॉन विजिबल है, पीछे क्रिएट हो जाएगा, कुछ भी व्यू आपको नहीं होगा। स्टार्टेड है, ये आपको नजर आएंगी चीज़ें। पॉज होगा, ये बैकएंड के अंदर पार्शियली विजिबल होता है, आप इसे चाहें तो व्यू कर सकते हैं। स्टॉप के अंदर हाइड हो जाता है, बैकएंड पे चला जाता है। और डिस्ट्रॉय के अंदर गॉन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा और वो आपके पास रिकॉर्ड में नहीं रहेगा अनटिल आपने कोई ना कोई खुद से डीबी के अंदर इसको स्टोर करवाया हो। फिर हम कहते हैं कॉल बैक्स हैं व्हेन दे आर कॉल्ड। क्या क्या चीज़ें कैसे चलती हैं, ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट चलता है, ऑन स्टार्ट के बाद ऑन रीस्टार्ट चलता है अगर एक्टिविटी वाज स्टॉप्ड, अगर एक्टिविटी स्टॉप हुई है, अदरवाइज डायरेक्ट चलेगा आपका रिज्यूम। ठीक है, उसके बाद रिज्यूम हुआ तो आपने अगर किसी और एक्टिविटी को भी जंप किया या कुछ भी अपने इस एक्टिविटी से आगे पीछे हुए हैं तो आपका ऑन पॉज पे चला जाएगा, ऑन पॉज के साथ ही थोड़ी देर बाद ये फ़ौरन ऑन स्टॉप पे चला जाएगा और ये विजिबल आपको नहीं रहेगा और बैकएंड पे, लेकिन फिर भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ऑन डिस्ट्रॉय के ऊपर जब आप इसे मेमोरी से ही ख़त्म कर देंगे तो ये ऑन डिस्ट्रॉय पे चला जाता है। तो हम इसे देखते भी हैं इस लाइफ साइकिल को। देखें, ऑन क्रिएट के ऊपर जाएगा क्रिएटेड, क्रिएटेड के पास स्टार्ट हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। इसके बाद रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है रनिंग स्टेट के ऊपर आ जाएगा। फिर जैसे रिज्यूम होगा, रिज्यूम होने के बाद अगर आप इसे पॉज कर देंगे, किसी भी वजह से इसे पॉज कर दिया तो ये पॉज स्टेट पे चला जाएगा आपको, यानी पॉज का मतलब ये है आप किसी और
मल्टीटास्किंग जैसे हम कर रहे होते हैं ना, तो आपने किसी और चीज़ की तरफ इन्वॉल्व हुए या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ गए तो ये पॉज हो जाएगा। आप इस पॉज को किसी ख़ास सिनेरियो के अंदर बैकएंड पे रिज्यूम की तरफ भी लेके जा सकते हैं, या ये मैक्सिमम क्या होता है स्टॉप हो जाता है। अगर ये स्टॉप हो जाए तो दोबारा ये फिर ऑन स्टार्ट की तरफ जाता है, लेकिन ऑन स्टार्ट से पहले इसको ऑन रीस्टार्ट की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ अगर आपने स्टॉप को मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दिया तो ख़त्म हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो हम इसके कॉल बैक को इस तरीके से ऑन क्रिएट जो सा होता है ये रिक्वायर्ड होता है, और ये हर एक चीज़ें आ रही होती हैं, हम इसको करते हैं, बाकी फंक्शन को भी ओवरराइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑन क्रिएट क्या है जी हमारे पास, ये जब आपकी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम आपकी स्टार्ट होती है, आपका बिल्टिंग कोड होता है, सारी चीज़ें पहले से मैनेज्ड होती हैं और ये आपका चलना शुरू हो जाता है। ये आपका क्या करता है, ये ऑन स्टार्ट को चलाता है। आपके ऑन क्रिएट क्या करता है, आपके ऑन स्टार्ट को चलाता है। इसको आपने अपने कोड में देखा होगा। और ऑन स्टार्ट क्या करता है, आपका विजिबल कर देता है यूज़र को कि आपने आगे फर्दर वर्किंग क्या करनी है। लेकिन इसके पीछे पीछे जो चीज़ें आ रही होती है वो रिज्यूम और स्टॉप होता है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो ये जो फंक्शंस हैं हम भी बना के देखेंगे इसको, और इसको ओवरराइड करेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास पहले से मौजूद है, हमने इसको क्या करना है, ओवरराइड करना है। फिर हमारे पास आता है जी ऑन रीस्टार्ट के ऊपर। ऑन रीस्टार्ट अगर आपने इसको स्टॉप किया हुआ था तो स्टॉप होने के बाद ये दोबारा रीस्टार्ट होगा, फिर स्टार्ट होगा, और उसके बाद रीस्टार्ट होने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा फर्दर अगले स्टेज के ऊपर, डेट इज़ कॉल्ड रिज्यूम। रिज्यूम होने के बाद हम इसके स्टेट्स के ऊपर चलना शुरू करते हैं। आप जितना भी काम करते हैं डेट इज़ कॉल्ड रिज्यूम स्टेट। ये रिज्यूम स्टेट के ऊपर ही आपकी एप्लीकेशन वर्किंग करे। आप अगर गेम प्ले कर रहे हैं तो जो गेम प्लेइंग के ऊपर चल रही है सारी वो रिज्यूम है आपकी एप्लीकेशन। और अगर आपने गेम को होम पे चलेंगे, कॉल आ गए तो ये पॉज पे चलेगा, पॉज से फ़ौरन ही ये आपके पास ये डिटेल मैंने इसकी जो बातें आपसे कर रहा हूँ इसके अंदर मेंशन की हुई है, वो पॉज के फ़ौरन बाद ये जाएगा तो स्टॉप की तरफ मूव करेगा। और स्टॉप के साथ ही ये अगर आपने इसको मज़ीद इसको वर्किंग नहीं की और इसको आपने मेमोरी से क्लीन कर दिया बैकएंड पे, या कोई और एक्टिविटीज़ के मद्दे मुकाबिल आपने ओपन किया, तो ये पिछली वाली एक्टिविटी को बाजू का क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और आपका ये जो कोड है, हम इसको कोडिंग स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं। मैंने इसलिए डिटेल को इन ब्रीफ बताया, लेकिन चीज़ें आपको प्रोवाइड करने के लिए मैंने सारी स्लाइड्स रेडी की हैं। अब जाते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड की तरफ, ताकि हम इस सारे काम को करके चेक कर लें और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। हम इसकी ना एप्लीकेशन बना के चेक करते हैं। यहाँ पे ये है जी हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो। हम यहाँ से एक नया फोल्डर मींस न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ से, और एम्प्टी एक्टिविटी के ऊपर जाते हैं। हमने जो डिस्कस किया है उसको हम प्रैक्टिकली चला के चेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम रख देता हूँ माई एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ठीक है, एलसी रख दिया है, एक्ट एलसी। और इसको मैं यहाँ से आता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। ये कुछ टाइम रिक्वायर करेगा, उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास। ये अब ग्रेडर बिल्ड हो रहा है इसका। अगर आप देखें बॉटम पे मुख्तलिफ चीज़ें ये अपने पास यहाँ पे प्रोसेसिंग में लेके आएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें बिल्ड होके हमारे पास आ जाएंगी। फिर यहाँ से आज ये देखें, ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास मेन एक्टिविटी में क्या है। रिसोर्स में जाते हैं, लेआउट्स में जाते हैं, एक्टिविटी मेन में जाते हैं। यहाँ पे आके हम सिंपल कोई काम नहीं देखते इसका, जस्ट हमने आज एक व्यू बना के चेक करना है कि हमने इसके अंदर कैसे इस व्यू के अंदर चीज़ों को इसके लाइफ साइकिल को हम समझ सकते हैं। ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है। कोई इसके अंदर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं वापस इसके एक्टिविटी में जाके यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के सिनेरियोज़ हैं जिसकी तरह से मैं इसको यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे करना क्या है। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि अगर मैंने इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करना है तो इसके लाइफ साइकिल के दौरान जो जो फंक्शंस कॉल होते हैं उन फंक्शंस में अगर मैं कोई मैसेज प्रिंट करवा दूँ तो जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा तो वो मैसेज प्रिंट हो और उस मैसेज प्रिंट को मैं देख सकूँ। ऑफ कोर्स जब हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर जाते हैं लॉग के ऊपर, ठीक है, ताकि लॉग के ऊपर जाके इसकी सारी चीज़ों की एक्टिविटी देख सकें। इस तरह का काम करने के लिए हमें यहाँ पे
सबसे पहले कुछ इनिशियलाइजेशन चीज़ें करवानी पड़ेंगी, डेट इज़ कॉल्ड द टैग, जो कि एज ए पैरामीटर यूज़ होगा log डॉट डी में। तो टैग बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास प्राइवेट होगा, स्टैटिक होगा, फाइनल होगा और स्ट्रिंग। मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ जी टैग, हमने इसको जो प्रोवाइड करना है। अब इस टैग का मैं नाम क्या रखूँ, मैंने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि इसका नाम है मेन एक्टिविटी, मैं इसका नाम इसको ये असाइन कर रहा हूँ मेन एक्टिविटी। मैं इसको कह देता हूँ मेन एक्टिविटी, ये है, ताकि आइडिया हो जाए कि हमने इसके अंदर किसी स्पेसिफिक चीज़ को मेंशन नहीं करना। हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी जो मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ये एक्चुअली वो मैसेज एज ए टैग कंसीडर किया जाएगा। हर एक्टिविटी का अपना एक टैग होता है, हमने उस टैग के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें तो एक फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, डेट इज़ कॉल्ड ऑन क्रिएट। और हमने इसके लाइफ साइकिल में सबसे पहले यही देखा कि ऑन क्रिएट आएगा, इसके अंदर सेव इंस्टेंस स्टेट आता है और ये सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से मौजूद हैं। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसे मैंने बात की थी सेट कंटेंट व्यू में आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, अगर तो हमने एक एक्टिविटी बनाई है तो एक्टिविटी मेन बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आएंगी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें रहती हैं यहाँ पे। और अगर आपने कोई और एक्टिविटी बनाई है तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा आर डॉट लेआउट डॉट, जो भी आपने ABC बनाई है एक्टिविटी उसका नाम आ जाएगा। तो जिस तरह आपने इसको व्यू करवाना हो ऑन क्रिएट में, कौन सी एक्टिविटी को व्यू करवाना है तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग करके करवा सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके अंदर वर्किंग की थी, आज हम इसके अंदर देख लेते हैं कि हम इसके अंदर लॉग कैसे बना सकते हैं। ये मैंने लॉग डॉट डी, इसकी मल्टीपल फॉर्मेशन है, इसको मैं आपके साथ लिंक भी शेयर करूंगा। इसके अंदर हमारे पास वार्निंग्स भी दे सकते हैं, एरर्स भी शो करवा सकते हैं, और डी बेसिकली है बेसिकली डिबग से, और वर्बोस भी आ सकता है। वर्बोस ओवरऑल सारी चीज़ों को शो करवाता है। तो हम सिर्फ इसके डिबग में कोई लॉग फाइल के तौर पे, लॉग मैसेज के तौर पे चीज़ों को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके दो पैरामीटर आएंगे। एक है हमारे पास जो हमने देना है टैग, आगे में कोमा, इसके बाद मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, इसको मैसेज 1 2 3, मैं इसके अंदर मैसेज देना चाह रहा हूँ दिस इज़ माई ऑन क्रिएट, ठीक है, दिस इज़ माई ऑन क्रिएट। ये मैं अपनी निशानी के लिए लगा रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों को समझाया जा सके। तो अब देखें यहाँ पे ये क्या कर रहा है जी, ये कह रहा है एंड्रॉयड यूटिल डॉट लॉग, मैंने इसको ऐड नहीं करवाया, तो यहाँ पे ये चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। मैं अगर इसे ऑल्ट एंटर किया है तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे चीज़ आ गई, और यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल को अभी लेके चलना है, तो अभी मैंने सिर्फ अभी एक लॉग प्रिंट करवाया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ओवरराइड करूँगा बाकी सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे सुपर डॉट ऑन क्रिएट हुआ है ना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट करता है। इसी तरीके से मैं दूसरे भी करूँगा जो हमने अभी पढ़े हैं, प्रोटेक्टेड वॉइड, और हमने क्या पढ़ा जी, हमने पढ़ा ऑन स्टार्ट, हमने ऑन स्टार्ट पढ़ा है। ऑन स्टार्ट के अंदर हम जाते हैं जी सुपर में, सुपर डॉट ऑन स्टार्ट आ रहा है हमारे पास, और हम ये करने के साथ इसको क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ओवरराइड कर रहे हैं ताकि हम अपना जो बना रहे हैं ऑन स्टार्ट, उसमें भी ऑन स्टार्ट को ही कॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सेम वही बात लॉग डॉट डी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टैग, वही जो हमारी इस एक्टिविटी का टैग था। और फिर मैं इसके अंदर जो मैसेज शो करवाना है, ये मैंने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लगा रहा हूँ, दिस इज़ माई ऑन
स्टार्ट, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसके मल्टीपल जितने चाहता हूँ बनाता रहता हूँ, ठीक है। हमारे पास अब जो जो चीज़ें थी हम उसको यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लाइफ साइकिल के अंदर क्या चीज़ें आती थी, मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए ना आगे पीछे बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। मैं फॉर एग्जांपल इधर बनाता हूँ डिस्ट्रॉय, ये ना आप समझे कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो एज इट इज़ जैसे प्रिंट होता है वैसे प्रिंट हो रहा है। ये बैकएंड पे जो इसकी प्रोसेसिंग है ये उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। मैंने ऑन डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑन डिस्ट्रॉय यहाँ पे भी इसी तरीके से यहाँ पे है जी ऑन, आगे पीछे इसके लाइफ साइकिल को मैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन अगर समझ आएगी देन ही हमारा काम आगे चलेगा। ये मैं इसके एक्टिविटी में भी जा सकता हूँ जी। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं एक्टिविटी तो जावा में, मैं बताता हूँ इसको कैसे शॉर्टकट की से जा सकते हैं हम। कि ऑल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी डिटेल में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑन रीस्टार्ट भी था हमारे पास, स्टार्ट भी था, ऑन स्टॉप भी है, ऐसे ही है, ऑन स्टॉप, ऑन स्टॉप, ऑन स्टॉप, फिर ऑन रेज्यूम भी है, ऑन पॉज रह गया, ऑन रेज्यूम जा गया, ऑन पॉज, ऑन रेज्यूम, ऑन रिज्यूम। ये तकरीबन हमारे सारे ही हो गए हैं, ठीक है। ऑन रिज्यूम भी, पॉज भी, स्टॉप भी, रीस्टार्ट भी, डिस्ट्रॉय भी, स्टार्ट भी, ऑन क्रिएट भी, हमने ये सारे काम इसमें कर लिए हैं। अब इसको हम यहाँ से चला कर चेक करते हैं ताकि हम इसके फॉर्मेशन को समझ सकें। अब इसके अंदर प्रैक्टिकली इसको देखें तो हमें इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी कि यहाँ पे वर्किंग हो कैसे रही है, ठीक है। ये मेरी कोई पुरानी ऐप थी, अब मैंने इसको रन तो कर दिया, लेकिन अब इसकी लॉग फाइल को मैं व्यू कैसे करूँगा, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये मेरे पास पूरी विंडो आ गई है। अब मैंने इसको समझना है तो मुझे जाना पड़ेगा व्यू, टूल, विंडो, लॉग कैट में Alt+6 लॉग कैट, यहाँ पे जाऊँगा मैं तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं और काफ़ी यहाँ पे चीज़ें व्यू हो रही हैं मेरे पास, ठीक है। तो ये वर्बोज है जो सब कुछ शो करवाएगा। ये मेरे पास इसका डिबग है। मैंने इसके अंदर जो इसको व्यू करने के लिए लगाए थे, मैंने 3 कॉलम्स लगाए थे ताकि मैं इसको देख सकूं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ रही हैं तो मैं यहाँ से इसे करता हूँ क्लियर, ठीक है, और शुरू करता हूँ इसको अगेन। इसको बंद कर रहा हूँ ताकि ये हमें यहाँ पे व्यू हो सके, ठीक है। मैंने अब दोबारा इसको स्टार्ट किया यहाँ से जी। लेटेस्ट आया, इसको मैं देख लेता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पे इसका फ़िल्टर लगाया था ताकि मुझे शो हो सके जब भी मेरी एप्लीकेशन क्रिएट होती है। तो देखें सबसे पहले क्या चला है मेरा ऑन क्रिएट, उसके बाद जो हमने पढ़ा था ऑन स्टार्ट, फिर चला ऑन रेज्यूम। अब ये चल रहा है, ठीक है। रेज्यूम को मीन्स रनिंग स्टेट पे है। इसी तरीके से अगर इसको मैं होम पे चला जाता हूँ इसके, ये देखें तो इस तरह इसे किया ऑन पॉज, उसके बाद इसे किया ऑन स्टॉप,
इस बटन को क्लिक करता हूँ, इसके बैक एंड पे मौजूद है ये, ठीक है ना, इसके बैक एंड पे ये मौजूद है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया इसको। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, दोबारा वापस जाता हूँ, उसने क्या किया है, ऑन स्टॉप से उठाया, इसको रीस्टार्ट पे ले गया, उसके बाद इसे फिर स्टार्ट किया, फिर रिज्यूम कर दिया। अब मैं फिर इसे वापस क्या आता हूँ तो उसने रिज्यूम से दोबारा पॉज और फिर स्टॉप, यानी ये साइकिल इसका इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं दोबारा इसको यहाँ से खोलता हूँ। ये नॉर्मल हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं कि हम जो एप्लीकेशन बनाई हुई है हम उस एप्लीकेशन को बैकएंड पे किस तरीके से दोबारा उसी स्टेट से दोबारा ऑन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका नॉर्मल सा एक बिल्कुल सिमेट्री बना के मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि ये ऐसे ही चलेगा। फिर इसको मज़ीद समझाने के लिए बताता हूँ कि अब क्या होगा। ये मैंने दोबारा होम पे आया हूँ तो वो क्या हुआ, पॉज और स्टॉप होगा रिज्यूम से। अब मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ माई ऑन डिस्ट्रॉय, यानी ये चल पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे समझाने वाली चीज़ क्या है जी, मेन एक्टिविटी ये है। मेन एक्टिविटी का मतलब क्या है, टैग क्यों बनाया था, टैग बनाने का पर्पज़ ये है, मेरे पास आज ये एक एक्टिविटी है तो मैंने उस एक्टिविटी को कोई तो नाम देना है, कोई टैग देना है उसको, तो मैंने उसको टैग दे दिया कोई भी, यानी इस टैग से ये एक्टिविटी जानी जाएगी। कल को हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ होंगी और बहुत से स्क्रीन्स होंगी जिसके अंदर हमने काम करना होगा, तो हर स्क्रीन को, हर एक्टिविटी को अलग अलग तरीके से टैग दे के डिस्प्ले करवाया जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ें आ रही होती हैं। फिर इसके साथ साथ जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, ये डी आपको पता चल गया जी डिबग के नाम से, ठीक है। ये डिबग में वर्डप्रेस में सब कुछ आ जाता है, डिबग में आता है। इन्फो है, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करना हो, आई यूज़ होगा, वार्निंग में डब्ल्यू यूज़ होगा, log.w, log.d, log.e, एरर, log.a, एसर्ट, ठीक है। जो नॉर्मली यूज़ होते हैं वो हमारे पास डिबग यूज़ होता है अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है किसी को, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, लेकिन ये बैकएंड पे इसी तरीके से चलता है। इसका जो क्राइटेरिया होता है शुरू में इसका डेट, टाइम, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर आ जाता है इसका PID और TID। PID बेसिकली इसको कहा जाता है कि हमारे पास इसका जो एक्चुअल जो ID है वो हमारे पास कौन सा एक्चुअल ID आएगा। इसके एक्चुअल ID के लिहाज से हमारे पास PID को भी कंसीडर करते हैं हम और TID को भी कंसीडर करते हैं। ये दोनों इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं कि P4 प्रोसेस ID क्या है, प्रोसेस आइडेंटिफाई क्या है, और ये इसका TID का मतलब है थ्रेड ID, मतलब थ्रेड आइडेंटिफायर, यानी इसका थ्रेड आइडेंटिफायर ये है और इसका जो हमारे पास ये थ्रेड आइडेंटिफायर है, ये PID है, ये TID है। ये दोनों सेम भी होंगे क्योंकि अगर आपके पास एक ही एक्टिविटी है तो एक ही थ्रेड चल रहा है, सिंगल थ्रेड के ऊपर चल रहा है, तो वो उसका TID और PID दोनों ही सेम होंगे इस तरीके से। तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये हमारा इसका सिंपल कोड एग्जाम्पल हमने इसको चला के चेक किया। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा दोबारा इसको जाता हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम आपको याद था, मैं इसको होम पे जाता हूँ। ये माई एक्ट LC ऐसे में हमने किया था लाइफ साइकिल के नाम से। मैं इसको दोबारा चला देता हूँ, ठीक है। उसने सब कुछ वहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दिया क्योंकि दोबारा एप्लीकेशन चली है और इसे दोबारा से स्टार्ट किया। मेन एक्टिविटी ये है, दिस इज़ माई ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूम। फिर वापस आता हूँ, रेज्यूम से पॉज, पॉज से स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद मैंने दोबारा इसको यहाँ से किया तो उसने स्टॉप से दोबारा उठा के रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट से स्टार्ट, स्टार्ट से रेज्यूम, मतलब ये अब चल पड़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे फर्दर कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने बिल्कुल इसकी लाइफ साइकिल आपने ख़ुद भी बना के टेस्ट करके चेक कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो समझ आ सके।